हाउ आर यू स्टूडेंट्स। माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस मैकेनिकल ड्राफ्टिंग के लेक्चर में सेक्शन ऑर्थोग्राफी के कई सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस किए थे। उससे पहले के पार्ट में सेक्शन क्यों ड्रॉ किया जाता है वो सारा डिस्कशन मैंने कर दिया है। तो जिस बच्चों ने वो नहीं देखा है मेरे आगे वाले वीडियो, तो आई रिक्वेस्ट यू इस वीडियो को देखने के पहले वो क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है, तो वो जरा आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बाकी नहीं समझ में आएगा कि ये वीडियो में क्या मैं कहना चाहता हूँ, तो आई रिक्वेस्ट यू कि वो जरा वीडियो आप विजिट कर लीजिए, फिर ये पार्ट उसका देखिए, क्योंकि उसके पहले आपको इंट्रोडक्शन जरूरी है कि सेक्शन क्यों ड्रॉ किया जाता है। तो थोड़ा मैं रिवाइज भी करवा देता हूँ ताकि क्या है सब बच्चों को रिवाइज हो जाए। जो ऑलरेडी वीडियो देखा है उसका भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं कि जो सेक्शन ऑर्थोग्राफी है, ठीक है, सेक्शन ऑर्थोग्राफी क्यों ड्रॉ किया जाता है। कभी कभी इंडस्ट्री में मैकेनिकल वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियर कंपनी में जाते हैं, फैब्रिकेशन कंपनी में जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ना हमें मटेरियल को कपल करने के लिए या ज्वाइंट करने के लिए उनका कुछ पार्ट हमें काटना पड़ता है। तो कौन से पार्ट को कैसे काटना है, तो वो आइडेंटिफाई सेक्शनल लाइन। हालांकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि सेक्शनल लाइन कैसी कैसी होती है, कौन से एंगल पे उसको ड्रॉ करना है, सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। 45 डिग्री, 30 डिग्री, 75 क्या नहीं होना चाहिए वो आपको याद होना चाहिए। जो कंटूर एक्सिस होती है, कंटूर प्लेन, उससे पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। अब पैरेलल परपेंडिकुलर क्या है, अब वो अभी डिस्कस करने का टाइम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पैरेलल परपेंडिकुलर आपको आना चाहिए कि पैरेलल कैसे होते हैं और परपेंडिकुलर कैसे होते हैं, ठीक है। वो जरा आप देख लेना अगर आपको प्रॉब्लम हो तो। फिर मैंने चलाया था, कई सारे ऑब्जेक्ट चलाया था, जिसमें पहले हमें क्या आना चाहिए, ऑर्थोग्राफिक आपको कंपलसरी आना पड़ेगा। उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, तो ही ये कर पाओगे, मैंने वो भी बोला था। और कौन से मटेरियल में कैसी सेक्शन लाइन वो भी ऑलरेडी बता दिया है कि स्टील में कैसी, कंक्रीट में कैसी। हालांकि हमें जो मेटल है उसका जरूरी है, सैंड, सीमेंट, कंक्रीट, उस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर जरूरत पड़ेगी कॉपर, एलॉय है, स्टील है, उसमें कैसी सेक्शनल लाइन ड्रॉ किया जाता है उसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, उसके लिए आपको ऑर्थोग्राफिक जानना पड़ेगा। और दूसरा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी एक बात आपको क्या ध्यान रखनी चाहिए कि क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा गया है, किसको मुझे सेक्शनल में बताना है और कहाँ से काटना है। जो काटने वाली लाइन है वो भी मैंने डिस्कस कर लिया था कि लॉन्गनेस ऐसा और यहाँ से ऐसा आपको बताएगा, तो वहाँ से मुझे ऑब्जेक्ट को बीच में से काटना है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आंसी कब किया जाता है, भारत और जापान में कैसे लाइन ड्रॉ किया जाता है, ऑलरेडी डिस्कस मैंने कर लिया है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आगे के एग्जाम्पल, मैंने सिंपल एग्जाम्पल आपको बताने की ट्राई किया था ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि बीच में से काटते तब कैसे सेक्शनल लाइन ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं जहां हम रुके थे और वहीं से आगे के एग्जाम्पल की ट्राई करते हैं ताकि अच्छे से आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो उससे पहले मैं ये सब नोट कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखे, ठीक है। चलो, तो हम लोग जो लास्ट मैंने फोटो दिखाई थी, तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट में क्या दिखाया था, एक स्लाइड के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि पहले ऑब्जेक्ट है आपका सिंपल, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने बीच में से काटा तो कहाँ उसकी सेक्शनल लाइन हमें ड्रॉ करनी है। फिर एक हमने देखा कि दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, तो बीच में से काटने के बाद हमें कैसा दिखता है वो भी हमें इमेजिन करना है। और कई सारे ऑब्जेक्ट में मैंने बताने की ट्राई किया है कि कैसा लगेगा, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है और अब हम आगे चलते हैं उसके आगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं जहाँ से रुके थे वहाँ। तो देखो ये आगे का न्यू स्लाइड है जिसमें मैंने क्या बताने की ट्राई किया है, करता हूँ जूम, एक मिनट। अब देखो यहाँ
ये आपका ऑब्जेक्ट का, ठीक है, मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट का पूरा मैंने बीच में से काट दिया है। देखो मैंने करेक्ट कौन सा बताया है, रॉन्ग कौन सा बताया है। पहले आपका ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू, देखो भाई फ्रंट व्यू टॉप व्यू, पहले टॉप व्यू में क्या था, देखो भाई फ्रंट व्यू में तो दिखेगा मुझे दोनों सर्कल दिखेंगे, टॉप व्यू से देखोगे ऊपर से, जब ऑब्जेक्ट, मेरी बात अब ध्यान से सुनना, पहले पूरा ऑब्जेक्ट है, यानी ये जो कटा हुआ है उसका आधा ऑब्जेक्ट है। जब पूरा ऑब्जेक्ट हो तो ऊपर से मुझे कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है, और फ्रंट व्यू में से ऐसा दिखेगा, क्योंकि सर्कल नहीं दिखेगा इसलिए मैंने यहाँ क्या लिया है, आपका डॉटेड लाइन लिया है। क्लियर इतना। अब इसको काटने के बाद मुझे सर्कल दिखेंगे, सर्कल दिखेंगे, तो जहां मेरी डॉटेड लाइन थी वहां मैंने क्या कर दिया है, फुल लाइन, विजिबल लाइन कर लिया था। जो हिट मैंने वही समझाया था कि काटने के बाद क्या ध्यान रखना है, आपकी जो हिडन लाइन है वो कैसी हो जाएगी, विजिबल लाइन हो जाएगी। तो ये आपको यहाँ क्या करना है, बताना है। तो मैंने यहाँ बताने की ट्राई किया है, यहाँ और यहाँ देखो, और कितना पोर्शन काटा है, ये दोनों पोर्शन, तो यहाँ मैंने सेक्शनल लाइन बताने की ट्राई किया है। समझ में आ गया, सिंपल है। तो प्रैक्टिस के लिए दोस्तों बहुत जरूरी है ऐसे सिंपल ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं हम लोग, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। अब देखो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देखो, क्या बताने की मैंने कोशिश किया है कि टू व्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी सेक्शन आर शोन इनटू द फिगर ए। फिगर ए में उसका टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू मैंने बताया गया है। इट एज द ड्रिल एंड द काउंटर बोर होल, यानी ये जो बीच वाला है ना उसको मैंने ड्रिल किया। द कटिंग प्लेन इज द एज्यूम टू पास थ्रू द हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ऑफ द टॉप व्यू, यानी बीच में से देखो एक कट किया हुआ है। द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन व्यू शोन इनटू द फिगर सी एंड डी। तो आपको मैंने यहाँ लिखा भी है कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। बीच वाला यहाँ देखो गायब कर दिया, यहाँ बीच वाला पूरा जो हिडन लाइन थी वो विजिबल लाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको एक जरूरी था बताने के लिए। आगे चलते हैं हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट, थोड़े हार्ड और जो एग्जाम में पूछे गए थे ऐसे ऑब्जेक्ट आएंगे। देखो भाई ऐसा पूछा जाता है और ये पूछा गया है जीके के पेपर में। देखो भाई ये आपका ऑब्जेक्ट है, कई यूनिवर्सिटी कई प्राइवेट कॉलेज अपने जो पैम्पलेट मैनुअल है जो सीट ड्रॉ किया जाता है उसमें भी देते हैं। देखो ये आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, उसका एक फ्रंट व्यू है, एक टॉप व्यू है, यानी देखो लिखा है फ्रंट व्यू टॉप व्यू, यानी ऊपर से देखने के बाद मुझे सर्कल, ये सर्कल, ये आपका डॉटेड लाइन मिलेगा। देखो ये आपका साइड व्यू, ये हुआ आपका ऑर्थोग्राफिक। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से दो फ्रंट व्यू टॉप व्यू के फ्रंट व्यू टॉप व्यू में मुझे कोई सेक्शन बताना नहीं है। कहाँ बताना है, LHS व्यू, यानी जब आप लेफ्ट हैंड साइड व्यू आप ड्रॉ करोगे उसमें मुझे सेक्शनल बताना है। आप सोचोगे कि सर अब मुझे कहाँ से उसको कट करना है, कैसे पता चलेगा। तो देखो भाई यहाँ ऐसी लाइन दिया गया है, तो यहाँ बीच में से आपको काटना है। समझ में आ रहा है, यहाँ बीच में से आपको काटना है। काटने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू कैसा दिखेगा हम डिस्कस करते। देखो पहले पूरी डॉटेड हिडन लाइन दिखाई दी है। देखो यहाँ देखना क्या क्या चेंजेस होता है, ठीक है। ये मैं साइड पे रखता हूँ और दूसरा मैं इमेज अभी खोल रहा हूँ, उसी को कट करने के बाद का इमेज, दोनों को कंपेयर करो। कट करने के बाद का इमेज देखो दोस्तों, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कट करने के बाद जो विजिबल लाइन था, देखो ये वाला, एक मिनट, हाँ देखो ये वाला पहले ऐसा था, मैं पूरी तरह बताने की ट्राई करता हूँ। और ये देखो, हाँ उल्टा हो गया है तो मैं कर लेता हूँ। देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ देखो पहले फ्रंट व्यू टॉप व्यू का सेम है जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ओनली ऑर्थोग्राफिक उसमें। फिर मुझे सेक्शनल किससे बताना दिया है, सेक्शनल लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू यानी ये वाला हमने पहले ऑर्थोग्राफिक मैंने बताया था ना, जो डॉटेड लाइन है वो सारी विजिबल हो जाएगी। देखो भाई तो वही ये मैंने काट दिया बीच में से, तो मुझे ये मिला। बस ऐसे आपको बताना है, कोई डायमेंशन चेंज नहीं करना है, ओनली जो आपने पार्ट रिमूव किया वही पार्ट आपको उसमें डालना है।
बस ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। अब आगे चलते हैं हम लोग, उसको हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे जाते हैं थोड़ा डिटेल में जानने के लिए। अब देखो यहाँ, अब जो सेक्शन होते हैं ना उसके टाइप है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। टाइप्स ऑफ दिस सेक्शन, कितने सेक्शन में आपने कट करने वाले हो, यानी जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पूरा ऑब्जेक्ट काटने की जरूरत नहीं है, कोई आधा भी कट कर सकता है उसको ज्वाइंट करने के लिए। तो पहले हम एक एक करके सबको देखेंगे। पहले आपका फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन, पार्शियल सेक्शन એટલે કે ब्रोकन आउट, वो सब हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वीडियो का, रिवॉल्व सेक्शन, रिमूव सेक्शन, ऑफनेट सेक्शन, मतलब ये सब क्या क्या है ऑलरेडी, मतलब हम एक एक करके देखेंगे। देखो पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट को फुल सेक्शन यानी ऐसा नहीं मैंने आधा काटा है, फुल सेक्शन में काटने के बाद देखो ऑलरेडी ये मैंने डिस्कस कर लिया है कि यहाँ ये पूरा ऑब्जेक्ट था राउंड के शेप में, उसको मैंने बीच में से काटा है। ठीक है, काटने के बाद ये दो देखेंगे तो वही मैंने बताने की कोशिश किया है। तो हर एक सेक्शन हम डिटेल वाइज जाएंगे। ये टाइप्स ऑफ दिस सेक्शन है, आप लिख लेना अपनी कॉपी में। कभी कभी थियरी के टाइप में पूछ लेते कि लिस्ट द टाइप ऑफ दिस सेक्शन, तो आपको ये आना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग एक एक करके सब देखेंगे सेक्शन ऑफ द टाइप के। ठीक है, देखो अब ये रहा आपका फुल सेक्शन, पहला टाइप है आपका फुल सेक्शन। देखो भाई, फुल सेक्शन यानी W इज मेड बाय पासिंग द स्ट्रेट लाइन कटिंग प्लेन, मतलब यहाँ उनकी सेंट्रल लाइन है ना, वहीं से उसका कटिंग पार्ट है, तो उसको मैं बोलूँगा फुल सेक्शन। W इज मेड बाय पासिंग टू द स्ट्रेट कटिंग प्लेन, तो आपका ये ऑब्जेक्ट है, फ्रंट व्यू में टॉप व्यू में कैसे दिखेगा वो मैंने बताने की कोशिश किया है। ठीक है, ये सिंपल आपका ऑर्थोग्राफी हो